चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैक अक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। सखी, यह ध्वनि कहाँ से आ रही है? श्री राम के उत्तम चरित्र का वर्णन करने वाला यह महाकाव्य रामायण 100 करोड़ श्लोकों से निर्मित है और इसका प्रत्येक अक्षर अति गंभीर पापों को भी नष्ट कर देता है। तुम कौन हो बालिके, और इस घने वन में क्या कर रही हो? गुरुवर, मेरा नाम शबरी है। हम इस अद्भुत वन से फूल, फल, शहद आदि इकट्ठा करते हैं। मैं कुछ फल आपको भी देना चाहती हूँ, कृपया इन्हें स्वीकार करें। क्या कर रही है? यह बेचने के लिए है। गुरुवर, आपने बताया श्री राम की लीलाओं के एकमात्र अक्षर के श्रवण से अति गंभीर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मैं विचार कर रही थी कि वह व्यक्ति कितना सौभाग्यशाली होगा जिसे उनके साक्षात दर्शन प्राप्त हो जाए। गुरुवर, क्या मैं भी श्री राम के दर्शन प्राप्त कर सकती हूँ? श्री राम के दर्शन यानी भवसागर के दर्शन से मुक्ति। अनेक जन्मों की तपस्या के उपरांत जब कोई मनुष्य पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, तब वह श्री राम के दर्शन प्राप्त करने योग्य होता है। किंतु तुम चिंतित न हो शबरी, मैं तुम्हारी इस सेवा और श्री राम से मिलने की उत्सुकता से अति प्रभावित हुआ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें अपने इस जीवन काल में श्री राम के दर्शन प्राप्त होंगे। बस तुम भक्तों का संग करो और श्री राम की अद्भुत लीलाओं का श्रवण करो। धन्यवाद गुरुवर। उस दिन के बाद शबरी प्रतिदिन भगवान राम के स्वागत के लिए फल, फूल और जल इत्यादि की व्यवस्था करने लगी। परंतु अनेक वर्ष बीतने के बाद भी उसे श्री राम के दर्शन प्राप्त नहीं हो सके। सावधान मित्र, ध्वनि कम उत्पन्न करो। क्यों? क्या हुआ? तुम्हें कबंध का भय नहीं? ये कबंध कौन है? इस क्षेत्र में एक बड़ा ही खूंखार दानव रहता है। उसका शरीर बहुत ही विशाल और डरावना है और उसके 2 लंबे लंबे हाथ हैं और वह ध्वनि से अपने शिकार को पकड़ता है और उन्हें निगल जाता है। शबरी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है, परंतु श्री राम के प्रति उसकी भक्ति सदैव अपने युवावस्था में स्थित है। श्री राम के स्वागत की आशा में वह फल, फूल और पानी की व्यवस्था करने से एक दिन भी नहीं चुकी। शबरी, इतने दशक बीत गए, तू आज भी श्री राम की राह देख रही है। हम छोटी जाति से हैं। श्री राम हमारी कुटिया में
क्यों आएंगे? वरना तेरी इतनी सच्ची निष्ठा और भाव का फल तुझे अब तक मिल गया होता। ऋषिगणों ने तेरी सेवा से प्रसन्न होकर तुझे स्वर्गलोक जाने का अवसर भी प्रदान किया, पर तू नादान है। तू बोलती है कि जब तक श्री राम मुझे दर्शन नहीं देंगे मैं कहीं नहीं जाऊंगी। खैर, तुझे कौन समझाए, यहाँ कबंध राक्षस ने पूरे वन में उत्पात मचा हुआ है और तू राम भरोसे बैठी है। कहाँ है तेरे श्री राम? मेरे राम लक्ष्मण आएंगे। देवी सीता की खोज में श्री राम और लक्ष्मण का सामना कबंध से होता है और उनके बीच एक भीषण युद्ध प्रारंभ होता है। हे प्रभु श्री राम, आपने मुझ पर अत्यंत उपकार किया है। मैं एक शाप के कारण इस दानव शरीर में बंदी था। आपकी कृपा से मैं अब इससे मुक्त हो गया। किंतु आप इस घने वन में क्या कर रहे हैं प्रभु? रावण नामक एक कपटी राक्षस ने छल से माता सीता का हरण कर लिया है। हम उसी पापी की खोज में हैं। आपको वानर सुग्रीव की मदद लेनी चाहिए श्री राम। वे दक्षिण दिशा में ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं। आप कृपया शीघ्र ही उनसे मिले। धन्यवाद कबंध। मेरा एक और अनुरोध है प्रभु। इसी वन में मातंग ऋषि के आश्रम के समीप शबरी नाम की महिला रहती है। उसने जिंदगी भर केवल आपके दर्शन की आश देखी है। कृपया उसकी यह मनोकामना पूर्ण करे प्रभु। अवश्य। सखी, तो फिर से मेरे मन को निराश करने आ गई। परंतु श्री राम के चिंतन मात्र से मुझे अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए तू अपना समय मुझे समझाने में व्यर्थ मत कर। आ, तू भी मेरे साथ श्री राम नाम का जप कर।
प्रभु, प्रभु श्री राम। हे शबरी, इतने लंबे समय तक प्रतीक्षा करवाने के लिए मुझे क्षमा करना। मैं आपके दर्शन पाके धन्य हो गई प्रभु। लोग कहते थे तुम नीचे जाति से हो, श्री राम तुम्हें क्यों दर्शन देंगे, पर मैंने बस अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और फलस्वरूप स्वयं श्री राम लक्ष्मण मेरे समक्ष हैं। कृपया ये मधुर फल ग्रहण करें प्रभु। शबरी, तप, दान, भौतिक ऐश्वर्य, जाति, वर्ण, कर्म आदि से मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। मुझे तो बस शुद्ध भक्ति ही आकर्षित कर सकती है। हे तपस्विनी, तुम्हारी विनम्रता, दृढ़ता और गुरु भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अब मेरे परम धाम वैकुंठ में सदा निवास के लिए योग्य हो। मैं धन्य हो गई प्रभु। जय श्री राम। आप लोग विचार कर रहे होंगे कि शबरी अति सौभाग्यशाली थी कि उनका जन्म त्रेता युग में हुआ, जब मैं स्वयं अवतरित था। परंतु आप चिंतित ना हो, क्योंकि कलयुग में मैंने अपने नाम रूप में अवतार लिया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में जो भी व्यक्ति इस हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेगा, मैं उसे वचन देता हूँ कि वो शीघ्र मेरे परम धाम वैकुंठ में सदा निवास करेगा और शबरी के समान मेरे दर्शन को प्राप्त होगा। तीनों लोकों में सभी को ज्ञात है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई।